हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हो आप? उम्मीद है वही हमेशा की तरह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आपका सीके बाबा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस आते ही खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है ईसीआई नीट। और आज का जो थंबनेल आपने देख लिया होगा कि जो दिखता है वो होता नहीं है। तो एक टर्म होता है डार्क रिएक्शन और एक दूसरा टर्म होता है लाइट रिएक्शन। तो आपको सुनने में जैसा लग रहा है डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, डार्क में होगा लाइट में होगा, तो ऐसा होता नहीं है। तो वो कैसे होता है फिर? तो उसी को तो आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, समझेंगे। तो जिन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी का फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया है तो वो तो इस शब्द से, इस टर्म से वाकिफ होंगे। और जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो आने वाले समय में पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, तो उनके दिमाग में भी कंफ्यूजन होगा कि डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं, लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन क्यों बोलते हैं। तो पहले तो हम बात करें कि डार्क रिएक्शन जो नाम है, कि डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, देखो पहले तो क्या होती है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में होता है, दो चरणों में होता है, दो पदों में होता है, दो स्टेप में होता है। पहली स्टेप होती है लाइट रिएक्शन, पहली स्टेप होती है लाइट रिएक्शन, दूसरी डार्क रिएक्शन। तो फिर क्या जो लाइट रिएक्शन है वो क्या लाइट में होगी क्या, बल्ब के उजाले में होगी क्या, या फिर सिर्फ लाइट में होगी, या सनलाइट में होगी, या जो दूसरा नाम है डार्क रिएक्शन, क्या फिर वो अंधेरे में होगी जहां पर सनलाइट नहीं पहुंच रही, क्या वहां पर होगी, या फिर जहां पर बल्ब की रोशनी नहीं आ रही वहां पर होगी? तो ये सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। तो समझिए, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, समझ लिया। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि डार्क रिएक्शन कैसे होती है और लाइट रिएक्शन कैसे होती है, वो तो आपने डिटेल में पढ़ लिया होगा, क्या आप आने वाले टाइम में पढ़ लोगे। मैं दोनों के बीच में डिफरेंस बताने जा रहा हूं कि इसका नाम ये क्या सही है, क्या डार्क रिएक्शन नाम क्या सही है, क्या ये लाइट रिएक्शन जो नाम है वो क्या सही है, क्या इसके काम के अकॉर्डिंग इसका नाम सही है क्या। सुनिए आप ध्यान से, जो फोटोसिंथेसिस है, तो मैं पहले तो इस नाम को मिटा देता हूं आपको समझाने के लिए। नाम को मिटा लेता हूं, बड़ा ही प्यारा सा सुंदर सा नाम मैंने लिखा था आपके लिए। कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके बारे में थोड़ा सा हम देखें। कहां पर होता है भाई? क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो ये मान लो कि आप क्या, ये क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। हिंदी में बोले तो हरित लवक है, हरित लवक। और इस हरित लवक में या क्लोरोप्लास्ट में से क्या होते हैं, ग्रेना होते हैं, सॉरी थाइलेकोइड होते हैं, जो एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज होकर के क्या बनाते हैं, ग्रेना बनाते हैं। तो ये जो आपको एक गट्ठर सा दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ग्रेना। क्या है रे? ग्रेना। तो भाई फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो कैसे होता है सुनिए। तो है, होता है ऐसे कि लाइट रिएक्शन, सॉरी सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट पड़ती है इन थाइलेकोइड पर, इनमें फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये होगा वो होगा जो भी है, एच2 का हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है, वो पूरी मैकेनिज्म नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि होता क्या एग्जैक्ट। सनलाइट जैसी आएगी, तो ये मैंने क्या बना दिया रे, सूरज बना दिया, सन बना दिया मैंने। तो यहां पर कुछ ना कुछ रिएक्शंस होंगी, मतलब सीधा बोले तो H2O का क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। और लास्ट में बनेगा क्या, लास्ट में बनेगा एटीपी और NADP। तो जैसे लाइट पड़ेगी तो यहां पर क्या बनेगा, एटीपी और NADPH, एटीपी और NADPH। आई बात समझ में? तो ये जो पूरा का पूरा फिनोमिना चला, ये जो पूरा का पूरा काम हुआ, ये डायरेक्टली सनलाइट पर डिपेंड है कि नहीं। मतलब जब सनलाइट आएगी तभी उसको फोटो सिस्टम जो है वो अब्जॉर्ब कर पाएंगे, और उसके जो प्रोडक्ट है वो एटीपी और NADPH बन पाएंगे। तो ये जो रिएक्शन है, ये अकेली रिएक्शन नहीं होती, इसमें बहुत सारी रिएक्शन चलती है, बहुत सारी रिएक्शन चलती है इसमें। तो उन सभी को मिलाकर के हम क्या बोल देंगे, लाइट रिएक्शन बोल देंगे। अरे लाइट रिएक्शन क्यों? क्योंकि जो पूरा का पूरा काम हो रहा है, एटीपी और NADPH बन रहा है,
वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड है? वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड है? सनलाइट पर डिपेंड है। तो उसको क्या बोल दिया हमने? लाइट रिएक्शन बोल दिया। ठीक है जी साहब। तो फिर डार्क रिएक्शन क्या है? तो जैसे लाइट रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हुई, तो वैसे क्या डार्क रिएक्शन अंधेरे में होगी या सनलाइट की एब्सेंस में होगी? अरे नहीं लाला, ऐसे नहीं होगी। फिर कैसे होगी? तो देखिए क्या होगा कि जो लाइट रिएक्शन है वो कहां पर चली? थाइलेकोइड या ग्रेना में चली। अब ये जो एटीपी और एनएडीपीएच है, ये क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट का जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। तो ये एटीपी और एनएडीपीएच कहां पर? स्ट्रोमा में। अब क्या किया जाएगा? किया जाएगा क्या? एनवायरमेंट से क्या आएगी? CO2 आएगी। एनवायरमेंट से क्या आएगी? CO2। या रेस्पिरेशन से जो रेस्पिरेशन के बाई प्रोडक्ट है CO2, उसको लाया जाएगा कहां पर? क्लोरोप्लास्ट में लाया जाएगा। तो CO2 के कितने मोलिक्यूल? 6 मोलिक्यूल। कितने मोलिक्यूल रहे? 6 मोलिक्यूल। उनको लाया जाएगा कहां पर? स्ट्रोमा में। और उसको चेंज कहां किस में किया जाएगा? ग्लूकोज में। 6 CO2 मोलिक्यूल क्यों? क्योंकि एक CO2 में एक कार्बन, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने के लिए कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट है? 6 कार्बन की रिक्वायरमेंट, मतलब 6 CO2 मोलिक्यूल की रिक्वायरमेंट। अब ये जो काम हुआ है, हाँ, इसको करवाने के लिए एक साइकिल चलती है जिसका नाम होता है केल्विन साइकिल। नाम मैं आपको बताऊं दो, केल्विन साइकिल या C3 साइकिल। ठीक है। तो ये जो काम हुआ ये ऑटोमेटिक हो जाएगा क्या? चलो मान लिया कि भाई CO2 तो ले लिया हमने, एनवायरमेंट से ले लिए, एंजाइम जो थे वो ऑलरेडी यहां पर प्रेजेंट थे। अरे तो किसी भी मेटाबॉलिज्म को करवाने के लिए, किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे आप भी कुछ काम करते हो, आप जब बैठ करके लेक्चर देख रहे हो, या जब चलते हो, खाना खाते हो, नहाते हो, सोते हो, जो भी काम है, जो भी आप एक्टिविटी करते हो, उसको करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं? क्या बिना एनर्जी काम हो पाएगा? ठीक है। तो वो एनर्जी कहां से आएगी रे? तो वो एनर्जी कहां से आएगी? वो एनर्जी यहां से आएगी एटीपी और एनएडीपीएच। आपको पता है कि एटीपी जो है, एनर्जी के क्या होते हैं? कोइंस होते हैं। ऊर्जा के क्या होते हैं? सिक्के होते हैं। जहां पर हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर किसको यूज किया जाता है? एटीपी को यूज किया जाता है। तो ये जो एटीपी है और ये जो एनएडीपीएच है, इस एनएडीपीएच में भी कितनी एटीपी है? 3 एटीपी। एक एनएडीपीएच कितनी एटीपी के बराबर होता है? 3 एटीपी के बराबर। तो इस ऊर्जा का उपयोग, ये जो ऊर्जा यहां पर बनी है, ये डार्क रिएक्शन में बनी है ये ऊर्जा, इस ऊर्जा का उपयोग इस फिनोमेना को करवाने के लिए, इस प्रोसेस को करवाने के लिए किया जाता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो जो फोटोसिंथेसिस है उसका लास्ट एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज या फूड होता है। अब उस फूड को बनाने के लिए क्या करना पड़ा? पहले उस फूड को बनाने के लिए पहले सनलाइट की क्या थी? रिक्वायरमेंट, जिसकी हेल्प से क्या किया गया? हमने एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन किया। अब उसका उपयोग किस में कर रहे हैं हम? CO2 के फिक्सेशन में कर रहे हैं, मतलब ग्लूकोज के फॉर्मेशन में कर रहे हैं, या CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो तब जाकर के क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा और फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो पाएगा। तो जो ये इतना था काम था, ये इतना था काम था, मतलब एटीपी और एनएडीपीएच का जो फॉर्मेशन था, उसको करवाने के लिए डायरेक्ट सनलाइट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं? बिल्कुल है। बट ये जो काम चल रहा है, ये जो केल्विन साइकिल चल रहा है, C3 साइकिल चल रहा है, या CO2 का जो फिक्सेशन हो रहा है, या जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, उस काम को करवाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? एटीपी की और एनएडीपीएच। एटीपी की और एनएडीपीएच, ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं? एटीपी और एनएडीपीएच बोल रहा हूं। अगर एटीपी और एनएडीपीएच है तो ये काम चलता रहेगा। तो क्या इस प्रोसेस को चलवाने के लिए क्या डायरेक्ट सनलाइट की आवश्यकता है? डायरेक्ट सनलाइट की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। डायरेक्ट सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर किसकी रिक्वायरमेंट है? सनलाइट की वजह से जो प्रोसेस चलती है, जिसको नाम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, उस लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है।
किसकी रिक्वायरमेंट है? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, ना कि लाइट की रिक्वायरमेंट है, ना कि सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है ये डायरेक्टली सनलाइट पर डिपेंड नहीं है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया हमने? डार्क रिएक्शन नाम दे दिया। इसको क्या नाम दे दिया हमने? डार्क रिएक्शन नाम दे दिया। ऐसे डार्क कर दे रहा हूं तो ये क्या है भाई? डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि वो अंधेरे में होगी। जैसे मान लो कि जब दिन है, मॉर्निंग हो रही है, दोपहर हो रही है, सवेरा हो रहा है, तो उस टाइम प्लांट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा कि नहीं? और दिन में करता है, दिन में ये तो करता है फोटोसिंथेसिस। तो दिन में क्या है? सूरज आया, सन आया, लाइट पड़ी, एटीपी और एनएडीपीएच बनी। तो उसी टाइम इस एटीपी और एनएडीपीएच का उपयोग किसमें किया जा रहा है? किसमें किया जा रहा है? इस CO2 के फिक्सेशन में किया जा रहा है, केल्विन साइकिल को चलवाने के लिए किया जा रहा है। मतलब ये काम भी दिन में ही हो रहा है। यहां से एटीपी और एनएडीपीएच2 बनती जाएगी और उसका उपयोग यहां पर किया जाएगा। साइमल्टेनियसली चलता रहेगा ये काम एक साथ। ऐसे नहीं कि पूरी एटीपी और एनएडीपीएच दिन में बना ली, अब रात होने का वेट कर रहे हैं कि रात होगी तब जाकर के हम डार्क रिएक्शन करवाएंगे। ऐसा नहीं होता, साइमल्टेनियसली चलता है, एक साथ चलते हैं। इधर से बनते जाएंगे, इधर से खर्च होते जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये डायरेक्टली सनलाइट पर डिपेंड है, ये डायरेक्टली सनलाइट पर डिपेंड नहीं है। ये भी किसमें होती है? सनलाइट में। जैसे सनलाइट आप दोगे, देना बंद कर दोगे, तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिक होना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। अभी ये रिएक्शन ऑटोमेटिक होना बंद हुई तो एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन भी क्या हो गया? बंद हो गया। तो थोड़ी देर बाद में जैसे आप सनलाइट देना बंद करोगे तो थोड़ी देर बाद में, मैं क्या बोल रहा हूं, जस्ट नहीं, थोड़ी देर बाद में, थोड़ी देर बाद में क्या बंद हो जाएगी? डार्क रिएक्शन। थोड़ी देर बाद में, क्योंकि अचानक क्यों नहीं की? अरे जैसे यहां पर एटीपी और एनएडीपीएच2 बने होंगे तो वो कुछ यहां पर जमा होंगे, प्रेजेंट होंगे, तो जब वो पूरे खर्च हो जाएंगे तो उन पूरे वो खर्च होने के बाद में तो डार्क रिएक्शन बंद होगी। तो रात के समय ना तो लाइट रिएक्शन होती है ना डार्क रिएक्शन होती है, दोनों ही नहीं होती। आई बात समझ में? बट ये आप दिमाग में डाल लो कि लाइट रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? ओनली सनलाइट की प्रेजेंस में। डार्क रिएक्शन भी किसके प्रेजेंस में होगी? सनलाइट की प्रेजेंस में। बट अंधेरे में भी ये थोड़े टाइम के लिए हो सकती है। वो थोड़ा टाइम क्या होगा? जब तक एटीपी और एनएडीपीएच प्रेजेंट है तब तक। अगर ये जैसे खत्म हो जाएंगे तब डार्क रिएक्शन भी क्या हो जाएंगी? रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? इतने दिनों से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि डार्क रिएक्शन अंधेरे में होती, जो एक्चुअल में क्या थी? गलत है। तभी तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना कि जो डार्क रिएक्शन नाम है वो क्या है कि मिजनोमर है। मिजनोमर मतलब मिथ्या, मतलब ऐसा होता नहीं है, बस इसका नाम ऐसा है। समझ गए बात को? जैसे कोई किसी का नाम है धनराज, पैसा है ही नहीं, नाम निकालते धनराज, तो पैसे नहीं है, बस उसका नाम ही धनराज। तो वैसे ही डार्क रिएक्शन जो है वो डार्क रिएक्शन मतलब डार्क में, अंधेरे में नहीं हो रही, बस उसका नाम है डार्क रिएक्शन। तो सर फिर नाम ये डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन अलग अलग क्यों दे दिए नाम? अरे दोनों को, प्रोसेस को सेपरेट करने के लिए कि ये डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड है तो लाइट रिएक्शन नाम दे दिया, ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं है तो इसको डार्क रिएक्शन नाम दे दिया, दोनों को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो एनसीईआरटी है उनको जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। ठीक है, और आपके जो फ्रेंड है उनके बारे में बताइए, यूट्यूब चैनल के बारे में। और आपको भी अगर एनसीईआरटी के किसी ना किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है, ऐसे टॉपिक जैसे और भी टॉपिक मैंने बता रखे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन ट्रांसफॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ओवम क्या होता है, एग क्या होता है, ये वो जो एनसीईआरटी की ऐसे बहुत सी हिडन लाइन है या ऐसी लाइन जो कि पढ़ने के बाद में समझ नहीं आती, तो वो एनसीईआरटी बाउंसर सीरीज है। चैनल में जाकर जब आप प्लेलिस्ट खोलोगे तो आप एनसीईआरटी बाउंसर सीरीज करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई, तो उसमें ऐसे एनसीईआरटी के तगड़े तगड़े फैक्ट दे रखे जो कि नीट में बार बार पूछे जाते। तो एक बार जाकर के चैनल को आप विजिट कीजिए। तो मिलेंगे ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।